हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोड क्रंच टेक स्कूल। एंड आज इस वीडियो में हम हमारे डॉम के कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ये मैंने लास्ट वीडियो में जो फाइल्स क्रिएट की थी वही है एंड इसी में हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम बात करेंगे कि एलिमेंट को क्रिएट कैसे करें। तो एलिमेंट क्रिएट करने के लिए हमें सिर्फ लिखना होता है कि एक ले लेते हैं वेरिएबल। लेट्स से मुझे ड्यू क्रिएट करना है, तो मेरा ड्यू एलिमेंट मुझे क्रिएट करना है, तो हमें सिर्फ लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। ये देखिए हमें सजेशन में मिल गया एंड यहाँ पे मुझे क्रिएट करना है ड्यू, तो मैंने कर दिया ड्यू। अभी लेट्स से यहाँ पे हम करते हैं console log एंड यहाँ पे मैं लिख दूँ कि ड्यू। तो चलिए इसको करते हैं रन। तो मुझे माई ड्यू में क्या मिल रहा है देख लेते हैं। अच्छा, मुझे मिल गया मेरा ड्यू। ठीक है। अभी अच्छा, ये ड्यू की जगह पर अगर आप पी टैग को क्रिएट करना चाहते हो तो सेम ही आएगा। क्रिएट करके भी देख लेते हैं, जैसे कि ये सेम है। यहाँ पे मैं सिर्फ ड्यू की जगह पे पी कर देती हूँ। मुझे पी टैग क्रिएट करना है, यहाँ पे भी मैं ले लेती हूँ पी एंड अगर करते हैं रिफ्रेश तो ये पी टैग हमारा क्रिएट हो गया। तो कुछ इस तरीके से हम एलिमेंट क्रिएट कर सकते हैं। अभी के लिए ये पी टैग को कर देते हैं कमेंट। यहाँ पे एक कमेंट ऐड कर देते हैं कि यहाँ से क्रिएट एलिमेंट शुरू हो रहा है। अभी देखो, हम एलिमेंट में क्लास ऐड करना होता है, आईडी ऐड करनी होती है, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये माई ड्यू है, तो यहाँ पे मैंने ले लिया माई ड्यू। फिर मुझे लिखना है सिर्फ ये क्लास नेम एंड क्लास नेम मुझे क्या देना है, तो मुझे देना है लेट्स से माई ड्यू। तो यही मेरा क्लास नेम है। इसको कर देते हैं कॉन्सोल। तो यहाँ पे अगर रिफ्रेश करें तो ये जो ड्यू है उसमें क्लास हमारा लग गया, जो हमने लगाया माई ड्यू। सही है। वैसे ही अगर आईडी लगानी है तो आईडी भी कुछ इस तरीके से कि माई ड्यू, फिर देना है आईडी एंड आईडी जो भी हमें देनी है वो, जैसे कि माई ड्यू आईडी, जो भी आपको देना हो वो दे सकते हैं। रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे क्लास एंड आईडी दोनों लग गई, जो भी यहाँ पे हमने अप्लाई की। अच्छा, आप सोच रहे हो कि स्टाइल ऐड कर सकते हैं क्या। बिल्कुल कर सकते हैं, तो वो भी करके देख लेते हैं। तो माई ड्यू है, उस पे मुझे लगानी है स्टाइल। क्या लगानी है, बैकग्राउंड कलर। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डॉट बैकग्राउंड कलर। लेट्स से ले लेते हैं ब्लू, करते हैं रिफ्रेश। तो यहाँ पे ये क्लास आ गया, आईडी आ गया, ये हमारी स्टाइल भी लग गई, बैकग्राउंड कलर ब्लू। ठीक है। अभी आपको ये हो रहा होगा कि ये यहाँ पे डिस्प्ले क्यों नहीं हो रहा। कंसोल में तो सारी चीजें आ रही है, पर यहाँ पे क्यों कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा, वो भी आगे देखेंगे। अभी चलिए, मुझे एक टेक्स्ट ऐड करना है ड्यू में, तो वो भी हमें आता है कि माई ड्यू करके इनर HTML ले लेंगे। फिर जो भी ऐड करना हो वो, कि हम क्रिएट एलिमेंट देख रहे हैं इन डॉम, कुछ इस तरीके से मैंने टेक्स्ट ऐड कर दिया। यहाँ पे जाके रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, क्रिएट एलिमेंट इन डोम भी आ गया। ये सारी चीजें हमने ऐड कर दी, पर पेज पर क्यों नहीं दिख रहा। अरे भाई रुको जरा, सब्र करो, वो भी कर लेते हैं। वो कैसे करते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ हमें लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड। यहाँ पे माई ड्यू सेव किया, रिफ्रेश किया, अरे वाह, जो स्टाइल ऐड की थी वो आ गई, जो टेक्स्ट किया था वो भी आ गया। यहाँ पे पेज पे अभी हमें दिख रहा है क्रिएट एलिमेंट इन डॉम। तो ये अभी अपेंड चाइल्ड क्या नया चीज आया, तो वो सीखते हैं अभी। तो डॉम में रिलेशंस मेथड्स भी है, जैसे कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशन, चाइल्ड चाइल्ड रिलेशन और चाइल्ड पेरेंट रिलेशन। मैंने एक फूड मेनू करके एक स्मॉल डेमो प्रोजेक्ट क्रिएट किया था जब मैं जावास्क्रिप्ट सीख रही थी तब। एंड उसमें क्या था कि एक मेनू है एंड उसमें होता है ना कि ड्रिंक, तो उसके अंदर भी टाइप्स ऑफ ड्रिंक्स होते हैं, या फिर लेट्स से सब्जी होती है तो टाइप्स ऑफ सब्जीज होती है। तो कुछ इसी तरीके से अगर ड्रिंक का ही ले ले, तो टाइप ऑफ ड्रिंक जैसे कि चाय, कॉफी, जूस। अभी चाय है तो उसमें भी हॉट टी, कोल्ड टी या फिर अदरक वाली चाय। कॉफी है तो हॉट कॉफी, कोल्ड कॉफी वगैरह वगैरह। जूस में भी मल्टीपल टाइप्स ऑफ उसके अलग अलग फ्लेवर्स होते हैं।
तो ये पेरेंट एंड चाइल्ड से लेके सब चाइल्ड तक भी हो सकता है। तो ये रिलेशन वाली मेथड्स हैं जिसकी अभी हम बात करेंगे। तो चलिए इसके लिए थोड़ा सा एक कोड लिख लेते हैं एंड उसके पहले हम एक क्रिएट कर देते हैं फाइल, तो जिसका नाम रख लेते हैं रिलेशन डॉट जेएस। पहले रिलेशन डॉट एचटीएमएल ले लेते हैं एंड वैसे ही रिलेशन डॉट जेएस ले लेते हैं। अभी डॉम वाली कर लेते हैं क्लोज। HTML, तो थोड़ा सा कोड लिख लेते हैं यहाँ पे कि टाइटल हमने दे दिया। अभी मैं एक क्रिएट कर रही हूँ div एंड उसका क्लास हम दे देते हैं फूड। ठीक है, अभी ये जो फूड हमने दिया उसके अंदर मैं मल्टीपल div क्रिएट करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे फूड में लेट से मैं लिख देती हूँ पोहे, क्योंकि मुझे पसंद है। इसका क्लास नेम हम दे देते हैं कि आइटम, ये एक आइटम है फूड की। फिर कुछ और जैसे कि चाट पूरी ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं दही पूरी, फिर ले लेते हैं समोसे एंड सैंडविच। बस इतनी ही चीज हम ले लेते हैं अभी के लिए। अभी ये जो हमारा relation.js फाइल है उसको हम कंबाइन कर लेते हैं। तो करना है सिर्फ स्क्रिप्ट टैग एंड करते हैं src एंड हमें चाहिए relation.js फाइल। अभी ये जो फूड क्लास है उसको पकड़ते हैं। तो यहाँ पे एंड वो जो है वो एक पेरेंट क्लास है क्योंकि उसके अंदर ये सारे ड्यू है। ये जो मेन ड्यू है उसके अंदर ये सारे उसके चिल्ड्रन है, उसके अंदर वाले ड्यू है। ठीक है, तो ये फूड वाला क्लास हम पकड़ते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं कि लेट पेरेंट, ठीक है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर हम ले लें एंड हमें चाहिए हमारा क्लास जिसका नाम है फूड। तो ये ले लिया। अगर यहाँ पे हम कंसोल लॉग करवाए पेरेंट को, ये जो हमारी HTML वाली फाइल है उसको कर देते हैं रन। ये हमारा जो फूड क्लास था वो पूरा डिस्प्ले हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पे एक और चीज क्या कर सकते हैं कि जैसे कि ये हमारा पेरेंट हमने लॉग करवाया, उसको पेरेंट डॉट चिल्ड्रन कुछ इस तरीके से भी लॉग करवा सकते हैं। तो पेरेंट डॉट चिल्ड्रन जैसे हमने लिखा तो यहाँ पे हमें ये एक HTML कलेक्शन वाला मिल रहा है और इसके अंदर अगर हम ओपन करें तो ये हमारा पूरा ये जो लिस्ट हमने दिखा था ना फूड का, पोहे, ये चाट पूरी, दही पूरी, समोसे वगैरह, उसके सारे ये आइटम दे दिए। और अगर उसको भी ओपन करें तो उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि ये देखो चिल्ड्रन है, ये क्लास नेम है, सारी सारी ये वाली प्रॉपर्टीज है। तो अभी देखिए किसी भी एलिमेंट को अगर एक्सेस करना है तो कैसे करेंगे। तो चिल्ड्रन के 0th एलिमेंट को अगर एक्सेस करना हम चाहते हैं तो ये जो हमारा पेरेंट डॉट चिल्ड्रन है वो चिल्ड्रन का हमें अगर 0th एलिमेंट मुझे चाहिए एंड यहाँ पे करती हूँ मैं रिफ्रेश तो मुझे मिल गया ये पोहे। सिर्फ एक ही मिल रहा है क्योंकि मैंने 0th एलिमेंट ही लिया। पर अगर मुझे सारे एलिमेंट या फिर सारे चाइल्ड मुझे चाहिए उसके चिल्ड्रन, तो हम क्या कर सकते हैं। तो आप बोलोगे कि मैप कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये दिख रही है एरे जैसा, ये एरे जैसा दिख रहा था ना ये वाला, जैसे ये चिल्ड्रन है वो ये दिख रहा है एरे जैसा, पर वो एरे नहीं है एंड वो हमें एरे की प्रॉपर्टीज भी यूज नहीं करने देगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम फॉर लूप यूज कर सकते हैं जो कि इजीली सब में यूज कर सकते हैं, है ना। तो चलिए ले लेते हैं हमारा फॉर का ये बेसिक स्ट्रक्चर आ गया। अभी ये जो इंडेक्स है उसकी जगह पे मुझे करना है आई, हमारा एरे है उसके जगह पे पेरेंट डॉट चिल्ड्रन, तो यहाँ पे भी पेरेंट डॉट चिल्ड्रन आ जाएगा।
एंड यहाँ पे हम लॉक करवा देते हैं हमारे एलिमेंट को। तो यहाँ पे ये सारे ड्यू आ गए। ये जो फर्स्ट वाला है ये वाला है, तो इसको कर देते हैं कमेंट। तो आगे ये पूरी लिस्ट आ गई हमारे चिल्ड्रन की। अभी उसका ले लेते हैं हम सिर्फ ये इनर HTML। तो वो कैसे लेते थे, तो ये जो हमारा एलिमेंट है डॉट इनर HTML, ये जो हमारा एलिमेंट है डॉट इनर HTML। तो यहाँ पे आ गई पूरी चिल्ड्रंस की लिस्ट। तो यहाँ पे कंसोल करवा दिए एलिमेंट डॉट इनर HTML। तो यहाँ पे हमें मिल गई पूरी ये चिल्ड्रन की लिस्ट। अभी हम देखते हैं कि चाइल्ड नोड्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, पेरेंट के चाइल्ड नोड्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ कि ये जो हमारा पेरेंट है डॉट चाइल्ड नोड्स, एंड इसे हम करवा देते हैं कंसोल। ये है हमारा चाइल्ड नोड्स, सिर्फ मैसेज ऐड कर दिया। तो ये आ गया हमारा चाइल्ड नोड्स। इसमें लिखा है 11। तो ये 11 नंबर क्यों दिख रहा है, इतने तो हमने चिल्ड्रंस ऐड भी नहीं किए। तो ये उसका स्पेस एंड टेक्स्ट सारा काउंट करता है इसके लिए। तो ऐसे ही अगर आप इसकी सारी ये प्रॉपर्टीज आप कंसोल करके देखोगे ना, तो आपको पूरा डिटेल में पता चलेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी क्या वर्क करती है। ठीक है, तो इसमें हमें मिल गए पूरे हमारे पेरेंट के चिल्ड्रंस के इनर HTML। ये हमने इनर HTML भी ले लिया। तो ऐसे ही हम पेरेंट को भी फाइंड कर सकते हैं, पर अभी थोड़ी सी स्टाइल करके देखते हैं कि कैसे हम स्टाइल कर सकते हैं चिल्ड्रन को। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये जो चाइल्ड है उसको स्टाइल कैसे कर सकते हैं। इसे कर देते हैं कमेंट अभी के लिए। एंड ये जो हमारा था पेरेंट डॉट चिल्ड्रन, तो मुझे ये लेट्स से फर्स्ट इंडेक्स वाले चिल्ड्रन को स्टाइल करनी है। तो दे दी स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू लेट्स से ग्रीन। तो रिलोड करें तो ये बैकग्राउंड कलर लग गया हमारे फर्स्ट चाइल्ड को। अभी वैसे ही अगर कलर भी करना है तो कलर भी कर लेते हैं, कलर लेट्स से येलो। तो ये स्टाइल लग गई। ठीक है, तो इसी तरह हम स्टाइल दे सकते हैं चाइल्ड को। एंड कई सारी और प्रॉपर्टीज हैं, मेथड्स है। इसमें से एक है फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड। तो अगर यहाँ पर हम लिखें कि ये जो हमारा पेरेंट है उसका फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड हमें दो, मैसेज को निकाल देते हैं एंड करते हैं रिफ्रेश। तो ये फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड हमें दिया पोहे। वैसे ही लास्ट एलिमेंट चाइल्ड को भी ले सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पे सिर्फ करना है लास्ट एलिमेंट चाइल्ड। लास्ट कौन सा है हमारा सैंडविच, तो करते हैं रिफ्रेश। तो आ गया लास्ट एलिमेंट। अगर रिमूव करना है कोई एलिमेंट को तो कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हम यूज करेंगे ये जो हमारे आइटम क्लास हमने क्रिएट किए हुए हैं ना वो, तो उसका यूज करके हम रिमूव चाइल्ड समझेंगे। तो पहले जैसे हम ले लेते हैं, इसे कर देते हैं कमेंट। तो मैं पहले एक वेरिएबल क्रिएट करती हूँ, कॉन्स्ट आइटम्स ले लेते हैं, उसमें डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर पहले ये लेते हैं, एंड हमारे क्लास का नाम आइटम। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं क्वेरी सिलेक्टर, मतलब जो भी उसका फर्स्ट आइटम मिलेगा उसको क्लास वो ले लेगा एंड हम उसे ही रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे रिमूव करने के लिए हमें सिर्फ लिखना है कि ये जो पेरेंट है डॉट रिमूव चाइल्ड, इसमें से तो ये हमारा जो आइटम्स है उसमें से, तो उसको जो फर्स्ट मिलेगा उससे वो रिमूव कर देगा। तो यहाँ फर्स्ट क्या है, ये पोहे। रिलोड करते हैं तो रिमूव हो गया पोहे हमारा। ठीक है, ये जो फोर लूप है उसको भी कर देते हैं कमेंट। ठीक है, अच्छा अब आप बोलोगे कि मुझे ये जो फर्स्ट वाला आए वो नहीं, मैं जो बोलूँ वो वाला रिमूव होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इंडेक्स नंबर देना पड़ेगा
कि भाई ये फर्स्ट वाला या फिर ये सेकंड वाला या फिर ये फिफ्थ वाला मुझे रिमूव करना है। तो उसके अलावा ये जो क्वेरी सिलेक्टर ऑल है वो यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेरी सिलेक्टर ऑल यूज करेंगे तो सारी आइटम्स आ जाएगी। तो यहाँ पे करते हैं कॉपी, इसे कर देते हैं कमेंट एंड क्वेरी सिलेक्टर ऑल। यहाँ पे अगर हम लॉक करवाए हमारे आइटम्स को, तो ये हमारी आइटम्स पूरी मिल गई। क्वेरी सिलेक्टर ऑल यूज किया है इसके लिए। अभी यहाँ पर इंडेक्स देना पड़ता है कि कौन से इंडेक्स वाला आपको रिमूव करना है। तो चलिए इंडेक्स डिफाइन कर देते हैं। तो ये जो हमारी कॉन्स्ट आइटम्स हैं, तो उसमें अगर मुझे करना है कि ये पेरेंट डॉट रिमूव चाइल्ड, और ये जो आइटम्स है तो उसमें से लेट्स से मैं सेकंड नंबर का इंडेक्स ले लेती हूँ। तो ये 0, 1 एंड 2, तो ये दहीपुरी वाला है सेकंड। तो यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश, तो ये वाला चला गया, सेकंड इंडेक्स वाला चाइल्ड हमारा रिमूव हो गया। कुछ इस तरीके से हम चिल्ड्रंस को रिमूव भी कर सकते हैं। अच्छा, ये सारी चीजें पेरेंट में से चाइल्ड की तरफ हमने मूव की, तो वैसा नहीं है, हम चाइल्ड से पेरेंट में भी मूव कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि इसे कर देते हैं कमेंट। तो यहाँ पर हमारी जो आइटम्स हैं, तो यहाँ पे सिर्फ हम लॉक करवा देते हैं कि हमारी जो आइटम्स हैं उसमें हमें चाहिए पेरेंट एलिमेंट। यहाँ पे एक मैसेज लिख देते हैं कि ये जो है वो चाइल्ड टू पेरेंट हम कर रहे हैं, चाइल्ड टू पेरेंट। यहाँ पे क्वेरी सिलेक्टर एंड अभी यहाँ पे, तो ये जो फूड है वो हमारा पेरेंट पूरा एलिमेंट है, तो उसने ये हमें ये पूरा डिव हमें रिटर्न दे दिया पेरेंट। अभी एक और मेथड देख लेते हैं कि एलिमेंट्स को एडिट कैसे कर सकते हैं। तो एडिट करने के लिए कई सारे तरीके हैं, उसमें हम देखेंगे कौन सा हमें यूज करना चाहिए एंड कौन सा ऑप्टिमाइज तरीका है एक्चुअली। तो एक तो आपको खुद से पता चल गया होगा कि हाँ भाई, इनर HTML से हम एडिट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे एक वेरिएबल मैं ले लेती हूँ कि आइटम फॉर एडिट इस नाम से, फिर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर एंड हमारा आइटम क्लास। यहाँ पे ये जो आइटम फॉर एडिट है उसको करवा देते हैं लॉग। कौन सा लॉग करवाया, एंड करते हैं सेव एंड रन। तो ये फर्स्ट वाला मिल गया क्योंकि हमने यूज किया है क्वेरी सिलेक्टर, सही है। एंड अगर ये जो हमारा आइटम फॉर एडिट है उसको डॉट इनर HTML इज इक्वल टू, पहला क्या है, पोहे है, चलो कुछ और दे देते हैं। लेट्स से मैं दे देती हूँ ढोकला, आपको जो भी पसंद आए वो ले सकते हो। यहाँ पे मैं कर रही हूँ रिफ्रेश, तो ये एडिट हो गया हमारा। जो पोहे था उसके जगह पे जो भी नई वैल्यू हमने दी वो एडिट होके चेंज हो गई। ये एडिट हो गया, पर ये राइट मेथड नहीं है, ये ऑप्टिमाइज तरीका नहीं है। क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि डॉम एक ट्री स्ट्रक्चर में वर्क करता है एंड स्टेप बाय स्टेप सारा ट्रैवल करके ये जो वर्क करता है, ठीक है। अभी ये हमारा जो छोटा कोड है उसमें हमें दिक्कत नहीं आएगी, ये छोटे कोड में चलता है। पर अगर हम वर्क कर रहे हैं किसी बड़े कोड में या फिर किसी बड़े प्रोजेक्ट पे, तो ये ऑप्टिमाइज तरीके से ही कोड लिखना होता है, जिससे अगर सामने वाला डेवलपर्स भी देखे तो उसको कोड में समझ आए कि हाँ, इसमें अभी दिक्कत नहीं आएगी। तो दूसरी तरीके से जो एडिट कर सकते हैं उसका मैं कोड लिखती हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए मैं लिख रही हूँ कि एक वेरिएबल, इसे कर देते हैं पहले कमेंट। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि ये जो है वो हमारा ओल्ड एलिमेंट है एंड डॉक्यूमेंट डॉट ये क्वेरी सिलेक्टर हमारा आइटम, गलत लिख दिया है, ये सही है। अभी लॉक कर लेते हैं हमारे ओल्ड एलिमेंट को, ठीक है। यहाँ पे लिख भी देते हैं कि ये हमारा ओल्ड एलिमेंट है। अभी क्या करना है कि मैं एक नया एलिमेंट क्रिएट कर रही हूँ, तो मैं लिख देती हूँ कि कॉन्स्ट न्यू एलिमेंट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट क्रिएट करना है तो क्रिएट एलिमेंट ले लेंगे एंड लिख देंगे कि मुझे ड्यू क्रिएट करना है। एंड ये जो हमने न्यू
हमारा एलिमेंट क्रिएट किया, उस पे टेक्स्ट कंटेंट लिख दो भाई कि खिचड़ी। चलो, एंड अभी क्या करेंगे, ये जो हमारा ओल्ड एलिमेंट था ना, उसको रिप्लेस कर देंगे हमारे न्यू एलिमेंट के साथ। तो यहाँ जो ये जो टेक्स्ट नोड लिया है ना, तो वो पूरे ट्री को ट्रैवर्स नहीं करेगा, वो डायरेक्टली उसी जगह पर वो नोड को रिएक्ट करेगा एंड टेक्स्ट नोड को सेट करेगा। एंड फिर हमने लगाया ये रिप्लेस विथ, तो वो कर देगा रिप्लेस। तो ये रिप्लेस विथ वाला एक ऑप्टिमाइज तरीका है, जो कि डायरेक्ट हमने बताया वहां पर एक एलिमेंट क्रिएट करेगा एंड उसमें एक टेक्स्ट सेट करेगा, जो हमने मेंशन किया ना टेक्स्ट कंटेंट में, उसके थ्रू। एंड फिर हम रिप्लेस कर देंगे हमारे ओल्ड एलिमेंट को न्यू एलिमेंट से। चलिए सेव करते हैं एंड करते हैं रिफ्रेश। यहाँ पे हो गया रिप्लेस, हमारा जो पुराना एलिमेंट था उसके जगह पे नया एलिमेंट आ गया। तो बस यहाँ पर हमारे डॉम के कॉन्सेप्ट खत्म होते हैं। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।